हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 17/5/2020। आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 7.2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व किया था। 9th नंबर क्वेश्चन का हिंट्स बताए थे और 10th नंबर का भी हिंट्स बताए थे, जिसमें एक दो बच्चे ने 9th और 10th दोनों क्वेश्चन सोल्व कर दिया, जैसे कि सैफ आलम और भी बच्चे हैं जो सोल्व कर दिए हैं। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 9th और 10th क्वेश्चंस को अभी तक सोल्व नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमको फिर 9th और 10th क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। 9th नंबर में क्वेश्चन कह रहा है जी बिंदु ए और बी का निशान दिया हो, को जोड़ने वाले रेखा ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निशान क्या है। जिससे ए हो गया, ये हो गया बी। इसका निशान आपका दिया है -2/2 और इसका दिया है 2/8, है ना। इसको 4 बराबर भाग में काट रहा था। 4 बराबर तो जनरल सी बात है, 3 जगह हम काटेंगे तो उसमें मिटेगा 4 जगह 1 2 3 4 भाग हो जाएगा। तो इसको पी क्यू और आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे फर्स्ट इतना को हम लोग एक सबको एक क्यों समान समान भाग में है ना, सबको एक की दूरी से ले लेंगे। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो इधर का हमारा 1 अनुपात, इधर का 1 2 3 हो जाएगा। इसका अनुपात करेंगे 1 2 2 हो जाएगा, इधर का 1 2 2। इसका करेंगे हम अनुपात आर का, तो इधर से हो जाएगा 1 2 3 यानी 3:1, है ना। ये अनुपात हो गया। तो हमको क्या करना है, पी क्यू की निशान ज्ञात करना है। पी क्यू और आर तीनों का निशान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, जे बी बराबर हमारा ये कर 2/2 और बी का निशान 2/8, है ना। आपका x1 बराबर -2, x2 बराबर 2, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 8, है ना। उसके बाद m1 अनुपात m2 यानी पी निशान के लिए, किसके लिए, पी निशान के लिए। तो 1:3, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3। तो p का निर्देशांक, p के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा m1 प्लस m2। फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा m1 प्लस m2, है ना। m1 1 इंटू m2 x2 2 प्लस m2 3 इंटू x1 -2 बाटा 1 प्लस 3। तीसरा m1 1 इंटू y2 8 प्लस m2 3 इंटू y1 2 बाटा 1 प्लस 3। तो 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6/4, 8 प्लस 6/4 -4/4 ये हो जाएगा 14/4। ये कटेगा 7 मतलब 2, 4 कैंसिल, एक मतलब तब -1 7/2 यानी पी बिंदु का निर्देशांक हुआ। किसका निर्देशांक हुआ, पी। अब क्यू बिंदु के निर्देशांक के लिए, किसके लिए, क्यू बिंदु के निर्देशांक, क्यू बिंदु के निर्देशांक के लिए, जैसे कि आपको बता दें जी क्यू बिंदु का अनुपात कितना है, m1 अनुपात m2 बराबर 2:2, है ना। तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर भी 2। आपको x1 x2 और y1 y2 यही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्यू बिंदु का निर्देशांक, क्यू बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला वही होता है, निर्देशांक फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। इस तरह m1 का मान 1 इंटू x2 का मान आपका 2 आप प्लस m2 का m1 का मान 2 है आपका, कितना है
2, 2 इंटू x1 का मान आपका -2/2 प्लस 2, उसके बाद 2 इंटू y2 का मान 8 प्लस 2 इंटू y1 का मान -2 बटा 2 प्लस 2, तब 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, भाई कितना हो जाएगा ये 4, ये 16 प्लस 4 बटा 4, 0/4, ये हो जाएगा आपका 16 4 20/4, 4 5 20, तो 0 और 5, ये हो गया। इस तरह आर बिंदु के निशान पर, आर बिंदु का निर्देश, आर बिंदु के निर्देशांक के लिए, आर बिंदु के लिए चाहे के निर्देशांक के लिए तो आपका m1 अनुपात m2 इक्वल 3:1, m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1, है ना। अब इसको क्या करेंगे, Q बिंदु का आर बिंदु का निर्देशांक, आर बिंदु का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। फॉर्मूला वही है, m1 3 इंटू m2 x2 का मान आपका वही है 2 प्लस m2 1 इंटू x1 -2 बटा 3 प्लस 1, फिर इस तरह m1 3 इंटू y2 8 प्लस m2 1 इंटू y1 2 बटा 3 प्लस 1, है ना। ये 6 हो जाएगा -2/4, ये हो जाएगा 24 प्लस 2/4, तो ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा आपका 26/4, 2 और 13, ये हो जाएगा 4 से 1 मतलब तो 1 और 13/2 आंसर। तो ये तीनों बिंदु का निर्देशांक आपका निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके इसी क्रम में है। जिससे एक समचतुर्भुज हो गया, ओके, सभी साइड इसका समान होता है, लेकिन इसका विकर्ण आपस में समान नहीं होता है, ए बी सी और डी। इसका निर्देशांक दिया है 3 0 और 4 5 -1 और 4 और -2 और -1। एक हम अपना से क्या समचतुर्भुज बनाएंगे, उसको हम इंगित करेंगे ए बी सी डी। इसका निर्देशांक जो है वो एक चारों निर्देशांक है, चारों कोण पर दर्शा दें। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो है अनुपात में होता है, जैसे कि सेम पॉइंट पर कटा है तो यानी 1:1 मिड पॉइंट होगा ना इसका, तो 1:, सबसे फर्स्ट बात। अगर इसको एक हिसाब से हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके भी बना सकते हैं, एसी की दूरी निकाल लेंगे और बीडी की दूरी दोनों निकाल कर आराम से इसका फॉर्मूला समचतुर्भुज 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी डायगोनल्स का मल्टीपल, 1/2 यानी हाफ डायगोनल्स मल्टीपल, यानी जो इसका डायगोनल है विकर्ण है उसका मल्टीपल हाफ से कर देंगे। ओके, अब सबसे फर्स्ट बात, जब हम एसी और बीडी, तो एसी के लिए विकर्ण है, ए का निर्देशांक 3/0 और सी का निर्देशांक -1/4, x1 बराबर 3 और x2 बराबर -1, y1 बराबर 0 और y2 बराबर, है ना। तो एसी की दूरी बराबर √,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 और -0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 साथ 16, ये होगा तो 32, यानी 16 इंटू 2, 16 का वर्गमूल 4√2, इतना मात्रक हुआ इसका। इसी तरह अब केस किसके लिए, बिकॉन बीडी के लिए, बीडी के लिए, बीडी के लिए, ओके। अब हमारा क्या है, डी का निर्देशांक है 4 और 5 और डी का निर्देशांक -2 और -1, x1 बराबर 4 और x2 बराबर -2, y1 बराबर 5 और y2 बराबर -1। तब बीडी की दूरी, बीडी की दूरी बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, 36 और 36 72, इसको फिर 32 इंटू 2, 36√2, इतना मात्र। अब सम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, ए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AC गुने BD, 1/2, AC का मान आपका कितना है 4√3 2 और BD का मान आपका है 6√2। तो ये आपका क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 6 2 जा 12 इंटू √2 और √2 कितना हो जाएगा 4, तो 12 इंटू 4 को गुण 2, तो 2 दूना 22 दूना 24 मात्रक आंसर। ओके, ये चैप्टर आपका आज फाइनल हुआ। कल हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। इस चैप्टर में जो भी अगर डाउट है तो उसको जरूर बताइए, क्योंकि जो भी डाउट है उसको सॉल्यूशन किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा, ताकि आपका पढ़ाई में कहीं भी रुकावट ना हो।